नमस्कार, आप देख रहे हैं फैक्ट नाउ की फैक्ट खबर। बीते शनिवार को श्रीजी इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल वोकेशनल एजुकेशन एंड रिसर्च बरेली में संविधान दिवस के उपलक्ष्य में एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजक आशीष दीक्षित ने अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने बताया संविधान का जीवन में क्या महत्व है और सभी लोगों को इसका पालन करना क्यों जरूरी है। इसमें कोई शक नहीं कि आज हमारे विद्यार्थी, हम सभी साथी शिक्षकगण इस संविधान दिवस के उपलक्ष्य में एक ऐसा व्याख्यान, सारगर्भित व्याख्यान सुनने जा रहे हैं जिससे कि निश्चित ही हम लोगों के लिए अपने विषय के रूप में, अपने जीवन के रूप में उसको सुनना निश्चित तौर से लाभदायक होगा। ये आयोजन 2015 से लगातार किया जा रहा है और जितने भी शिक्षण संस्थान हैं, खासतौर से जो विधिक संस्थान हैं, उसमें इस आयोजन का जो मुख्य उद्देश्य है संविधान दिवस के माध्यम से विधिक छात्रों के लिए संविधान दिवस की उपयोगिता और उसकी प्रासंगिकता के बारे में बताना है। आज आयोजन में मुख्य अतिथि के तौर पे कौन आया था? जी, हमारे यहाँ श्री सौरभ वर्मा, सिविल जज सीनियर डिवीजन, जो सचिव हैं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बरेली के, और साथ में ही एक अभियोजन अधिकारी श्री अतुल मिश्रा जी शाहजहाँपुर से, और बाकी हमारे कुछ शिक्षक थे जिन्होंने संविधान दिवस पर संविधान के बारे में छात्रों के लिए महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान की। सिल्वर लॉ कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर रवि भटनागर ने भी सभी अतिथियों का स्वागत किया। उन्होंने भी संविधान दिवस के मौके पर अपनी राय रखी और छात्रों को संविधान के हित में कार्य करने को जागरूक किया और समझाया कि क्यों हमारे देश का संविधान बहुत महत्वपूर्ण है। संविधान जो है उसके बारे में लोगों को सही ज्ञान नहीं, और इसी को ज्ञान का वर्धन हो, लोगों को अपना राइट्स एंड ड्यूटीज़ का ज्ञान हो, जिससे कि एडमिनिस्ट्रेशन सरल हो, क्राइम कम हो, लोग अपनी ड्यूटीज़ भली भांति निभाएं। अब आप एग्जाम्पल लीजिए कि मोटर व्हीकल एक्ट है, उसमें बहुत सारी प्रावधान दिए हैं। पॉल्यूशन का एक प्रावधान है जिससे कि सभी को इफेक्ट होता है। आप अपने व्हीकल का पॉल्यूशन नहीं चेक कराते हैं, या चेक कराते हैं तो वो ढंग से नहीं होता, तो उससे नुकसान किसका है? तो संविधान एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आपको एक गाइडेंस देता है, मगर हम उसको ढंग से फॉलो नहीं करते क्योंकि हमें उसका ज्ञान है। और ये इसलिए भी है क्योंकि हमको छोटी क्लासेस में ही जो चीज़ इंट्रोड्यूस होनी चाहिए वो नहीं सिखाई जाती। उनके बाद सहायक प्रोफेसर के पद पर नियुक्त प्रीतम सिंह ने संविधान को लेकर छात्रों एवं छात्राओं को संबोधित किया। उन्होंने बताया कि संविधान दिवस 2015 के बाद से मनाना शुरू हुआ। इससे पहले इसे सिर्फ लॉ डे के रूप में मनाया जाता था। उसी तरह अगर हमें किसी देश को चलाना है, अगर देश का डेवलपमेंट करना है, अगर देश को रूल ऑफ लॉ के हिसाब से चलाना है, तो हमारे लिए संविधान बहुत आवश्यक है। इसलिए हम इस चीज को आज यहाँ पे मनाते हैं और उसकी बातें करते हैं, जिससे कि आपके अंदर वो चीज अवेयरनेस आ सके कि आप उन चीजों को आगे और विकसित कर सकते हैं। अगर हम संविधान की बात करें तो हमारा संविधान महान है। हम इसको गर्व से कहते हैं कि हमारा संविधान महान है क्योंकि हमने बनाया, जिन विद्वानों ने बनाया वो लोग बहुत महान थे। हमें इस चीज का गर्व होना चाहिए कि हमारे देश में ऐसे विद्वान पैदा हुए, अंबेडकर जी, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, जिनका नाम आप लेते ही हमें गौरव महसूस होता है कि हम किस देश के निवासी। वहीं मौजूद प्रोफेसर राशिद अंसारी भी सिल्वर लॉ कॉलेज में अध्यापन का कार्य करते हैं। जो 1950 में 26 जनवरी को हमारे देश का संविधान लागू हुआ था, लेकिन ये संविधान 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हुआ था। उसी वजह से आज के दिन 26 नवंबर को हम लोग संविधान विधिक दिवस के रूप में मनाते हैं और 2015 से इसे संविधान दिवस के रूप में मना रहे हैं। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सौरभ वर्मा, सिविल जज सीनियर डिवीजन, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बरेली और विशिष्ट अतिथि अतुल मिश्रा, अभियोजन अधिकारी, शाहजहाँपुर स्थित रहे। सौरभ वर्मा ने संविधान का व्यवहारिक स्वरूप विधि छात्रों के समक्ष रखकर वास्तविक जीवन से रूबरू कराया। सीखते नहीं है टाइम से। अभी आप लोगों के पास टाइम है, आप कुछ भी कर सकते हैं, कचहरी में घूम सकते हैं, कचहरी की जो व्यवहारिक चीजें वो सीख सकते हैं। प्रोफेशन में आने के बाद ये सब चीजें कोई सिखाता नहीं है और इतना टाइम भी नहीं होता प्रोफेशन में आने के बाद। बाकी प्रीतम सर बैठे हुए हैं, इन्होंने मेरा काफी मार्गदर्शन किया है। मैं जो कुछ हूँ आप लोगों के सहयोग की वजह से हूँ। मेरी आपसे सबसे पहले 2010 में मुलाकात हुई थी। 2011 में मैंने यहाँ एलएलएम का एंट्रेंस भी दिया था।
क्वालिफाई भी हुआ, लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशन बनी कि LLM नहीं कर पाया था। फिर 2013 में सिलेक्शन हो गया, 2012 में सिलेक्शन हुआ, ज्वाइनिंग दे रखी है। तो आज हम लोग यहाँ संविधान दिवस मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। संविधान दिवस 73वां संविधान दिवस है ये, 73वां संविधान दिवस है। पहले तो नेशनल लॉ डे के रूप में मनाया जाता था, 2015 से इसे संविधान दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, जैसा प्रीतम सर ने बताया। तो संविधान बनाने के पीछे क्या उद्देश्य था और क्या पर्पस था, ये सब आप सभी लोग बता चुके हैं। संविधान के संबंध में कई सारी चीजें हैं जिसमें हमारे अधिकार और कर्तव्य हैं। अधिकारों के बारे में तो सभी लोग बात करते हैं, हम सभी अपने अधिकारों के प्रति सजग हैं, लेकिन हम अपना कोई कर्तव्य नहीं निभाना चाहते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी कमी है। हम लोग सभी, आप सभी स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट तो सभी हम लोग आजीवन रहते हैं, लेकिन अभी आप लोग सीखने के दौर से गुजर रहे हैं। सीखते तो हम सभी हैं, लेकिन बेसिक चीजें आप लोग सीख रहे हैं अभी किताबों के बारे में। तो एक मौलिक कर्तव्य ये भी है कि हम जितना हो सके उतना ज़्यादा ज्ञान अर्जन करें। तो आप लोग खूब सीखिए, खूब पढ़ाई करिए, जितनी किताबें हो सके पढ़िए, अभी बहुत टाइम है आपके पास में। अतुल मिश्रा ने अधिकारों और कर्तव्य के बीच सामंजस्य बिठाते हुए संविधान के बारे में बताया। हमारा संविधान जो है संघीय संविधान है। हमारे देश में संविधान सर्वोपरि है। जैसा बताया कि आर्टिकल 13 कहता है कि जितनी भी लॉज हैं, अगर वो संविधान के दायरे से बाहर हैं तो आपके पास एक राइट है, आप न्यायालय जाकर के उसके जुडिशियल रिव्यू के लिए उसका जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। तो यानी अगर कोई ऐसा कृत्य जो किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा जो आपके अगेंस्ट आ रहा है और वो एक्ट ऐसा है कि आपको लग रहा है मेरे राइट्स का वायलेशन हो रहा है, तो उसका जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है और माननीय उच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट उस मामले में उस विधि को असंवैधानिक घोषित कर सकता है। प्राचार्य डॉक्टर रवि भटनागर ने अतिथियों को फूलों का गुलदस्ता देकर स्वागत किया। इस कार्यक्रम के आयोजक डॉक्टर आशीष दीक्षित के द्वारा अंत में धन्यवाद ज्ञापित किया गया। इसी बीच कार्यक्रम में महाविद्यालय के सभी शिक्षक और विद्यार्थी उपस्थित रहे। देखते रहिए फैक्ट नाउ की फैक्ट खबर।